ये कहानी एक ऐसे चर्च की होती है जहाँ पर बहुत सारी प्यासी नन्स रहती है। इन नन्स को यहाँ पर मर्द के नाम से सिर्फ एक बूढ़ा माली देखने को मिलता है जिसका नुन्नू भी सही से उठता नहीं था। फिर यहाँ पर एक जवान लड़की की एंट्री होती है जो कि इन नन्स की सूखी गुफा में पानी का फव्वारा चलाता है। और ये लड़का क्या क्या करता है आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें सिस्टर फर्नांडो को दिखाया जाता है जो कि एक गधे को लेकर कॉन्वेंट के अंदर आ रही होती है। तभी उसे सिस्टर जेनेवरा मिलती है और वो उससे पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ पर थी। इस पर फर्नांडा उसे बताती है कि मैं इस गधे को पकड़ने के लिए इसके पीछे गई थी। जेनेवरा कहती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है जबकि मैंने कल रात को सारे गेट चेक किए थे। तभी चर्च का माली यहाँ से गुजर रहा होता है। वो इन दोनों सिस्टर को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ये सुनकर वो दोनों सिस्टर भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। माली तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर दोबारा की प्ले होती है जिसमें सिस्टर मारिया जो कि इस चर्च की मदर सुपीरियर होती है और फादर टोमस और मदर मारिया ये दोनों चर्च की देखरेख करते हैं। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। दरअसल वो इस चर्च की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और उसे बाहर जाकर किसी के साथ टपाटप करना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पिताजी उसे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो बहुत ही दहेज मांग रहा है। ये सुनकर अलेक्जेंड्रा उनसे कहती है कि आप चर्च का डोनेशन कम देकर मेरे दहेज के पैसे जोड़ सकते हो। ऐसा करने से आपके पास पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके पिताजी इसके लिए साफ मना कर देते क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल था। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती है। रास्ते में फिर से उन्हें माली मिल जाता है जो उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर तीनों सिस्टर का पारा गर्म हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तीनों मिलकर माली की अच्छी तरीके से पिटाई करने लगती है। अब कुछ देर के बाद फादर टोमसो को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर अलेक्जेंड्रा के बुने हुए कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में माली मिल जाता है जो कि इस काम को छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वो उन तीनों सिस्टर से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इस बार तो उन सिस्टरों ने माली को बहुत ही ज्यादा पीट दिया होता है और फादर टोमसो उन सिस्टर की ओर से माफी मांगने लगते हैं पर वह माली उनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो की अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ में डिनर कर रहे होते हैं। ब्रूनो अपनी पत्नी को युद्ध में दुश्मनों के प्रति रणनीति के बारे में बता रहे होते हैं और फ्रांसिस्का तो अपने पास में खड़े एक नौकर मंसीतो को भाव दे रही होती है। नौकर भी कम नहीं होता है, वो भी फुल रिएक्शन दे रहा होता है। अब रात में पलंग तोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जो कि फ्रांसिस्का उससे बता रही होती है कि मेरा पति एकदम बेवकूफ है और पलंग तोड़ना तो दूर की बात है, उसे पलंग हिलता तक नहीं है और तुम्हारा पप्पू तो लाजवाब है। ये सुनकर मसीतो एक और राउंड करने के लिए कहता है और अपनी बंदूक को लोड करने लगता है। तभी लॉर्ड ब्रूनो वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रूनो के पैरों की आवाज सुनकर मसीतो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है जिससे ब्रूनो को उसका चेहरा तो नहीं दिखाई देता है पर उसकी सैनिक वाली ड्रेस वाली पहचान लेता है। वो ब्रूनो भी इसके पीछे सीधा सैनिकों के रूम में चला जाता है जहाँ पर मसीतो भी सोने का नाटक कर रहा होता है। ब्रूनो बहुत ही चालाक था, वो सभी की दिल की धड़कनें चेक करने लगता है। अब मसीदों की बारी आती है और वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो अभी अभी दौड़कर आया था। अब अंधेरा होने के कारण उसकी शक्ल नहीं देख पाता है तो ब्रूनो उसके आगे के बाल काट कर ले जाता है ताकि सुबह उसे पहचान सके। ब्रूनो के जाते मसीदों भी उड़ जाता है और वो अपने सारे साथियों के आगे के बाल काट देता है ताकि वो सभी दिखने में एक जैसे लगे। अगली सुबह ब्रूनो उस गद्दार नौकर को ढूंढने के लिए आता है पर सभी नौकरों के बाल कटे होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाता है। अब अगले दिन मसीदो काम कर रहा होता है तभी ब्रूनो की बीवी अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे आती है और खुलेआम उसे पकड़ लेती है, उसके साथ चुम्मा चाटी करने लग जाती है और ये नजर ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा होता है। ब्रूनो को देखकर मसीदो की हवा निकल जाती है और वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रूनो के 2 नालायक सेना उसका पीछा करते हैं पर मसीदो उनके हाथ से निकल जाता है। भागते भागते जंगल में मसीदो की मुलाकात फादर टोमसो से होती है जो कि नशे के हालत में अपनी गाड़ी को उल्टा कर देते हैं जिससे उनके सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। तो मसीदो यहाँ पर फादर की मदद करता है जिससे फादर इम्प्रेस होकर मसीदो को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि मसीदो ने फादर से रहने के लिए रात को एक ठिकाना मांगा था। रास्ते में उसे फादर समझाते हैं कि तुम गूंगे और बेरो होने की एक्टिंग करना, नहीं तुम्हारी सिस्टर तुम्हें परेशान कर देगी। अगली सुबह दोनों चर्च में पहुंच जाते। यहाँ पर फादर मसीतो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है और सिस्टर मारिया को बताता है कि इसे मदद की बहुत ही सख्त जरूरत थी और हमारे पास माली भी नहीं है, इसने मेरी जंगल में बहुत ही मदद की थी। ये सुनकर सिस्टर मारिया उसे माली की नौकरी देती। अब अगली सुबह मसीतो अपने माली के काम को करने लगता है और उसको अजनबी समझकर उस पर हथियार तान देती है और उसे अपने बारे में बताने के लिए कहती है। यह देखकर मसीतो डर जाता है और वो गूंगे बरो होने के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और वो फर्नांडा को समझाती है कि ये नया माली है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मानिता उसे मिलने के लिए आती है और उसे शराब के साथ अलेक्जेंड्रा के रूम में ले जाती है और यहाँ पर तीनों ही मिलकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर के बाद सिस्टर जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है और चारों ही मिलकर खुद शराब पीते हैं।
अब आपस में ये अडल्ट बातें करने लगती है। यहाँ पर मान्यता उन्हें बताती है कि मर्द के साथ टपाटप करने में बहुत ही मजा आता है और मान्यता उन्हें मर्द के साथ मिलने वाले चरम सुख के बारे में डिटेल में बताने लगती है। मान्यता की मोटिवेशन स्पीच सुनकर ये तीनों लड़कियां कुछ कर गुजर जाने की चाह जाग जाती है। सिस्टर जेनेरा और फर्नांडा तो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और थोड़ी देर के बाद जेनेरा के रूम में आपस में इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह अपना माली मस्जिद गार्डन में खड्डा खोद रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा भी पहुँच जाती है और माली को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। माली भी इस मौके का फायदा उठाता है और उस नाजुक कली के ऊपर चढ़ जाता है और माली उसको कली से फूल बनाने की पूरी कोशिश करता है। तभी चर्च की घंटी बज जाती है और सिस्टर अलेक्जेंड्रा को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली साइड जेनेरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती, तभी सिस्टर अलेक्जेंड्रा वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर फर्नांडा उससे पूछती कि तुम्हारे कपड़े कैसे खराब हो गए। अलेक्जेंड्रा उसे बताती कि उसने माली को खड्डा खोदने में मदद की। अलेक्जेंड्रा की मुंह की चमक देखकर फर्नांडा को उस पर शक होता है कि कहीं उसने माली को अपना खड्डा तो नहीं खुदवा लिया। अब फर्नांडा को भी अपना खड्डा खुदवाना होता है, तो वो अपनी दोस्त मान्यता के पास जाती है और उसे अपनी प्यास के बारे में बताती, तो वो उसे जंगल में ले जाती है। वो दोनों ही बेलूडोना की दवाई तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से मर्द मोहित हो जाता है। अब मान्यता इस दवा की कुछ बूंदे फर्नांडिस की आंखों में डालती है। इसी के साथ मान्यता ये भी बताती है कि इसे मुंह से दूर रखना, नहीं तो इससे बहुत ही खतरनाक नशा हो सकता है। दूर से जेनेरा सब देख रही होती है। ये प्रोसेस करने के बाद वो दोनों ही मसीतो के रूम में जाते हैं। मसीतो तो अपना काम कर रहा होता है, तो उन दोनों को देखकर वो घबरा जाता है। अब फर्नांडा उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और अपना कार्यक्रम शुरू करती है। वो दोनों ही अपनी प्यास शांत करने के लिए खुदाई करना चालू करती है। इसके बाद हमें जेसीबी की जबरदस्त खुदाई देखने को मिलती है। अपना काम पूरा होते ही वो दोनों ही वहाँ से निकल जाती है। निकलते वक्त उन्हें जेनेरा मिलती है और वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी, और वो दोनों उसकी बातों को टालकर वहाँ से आगे चली जाती है। फर्नांडा के इस बर्ताव से जेनेरा बहुत ही हैरान होती है। अगली सुबह एक बिशप चर्च की जांच करने और उसका हिसाब किताब देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। यह बिशप पद में सिस्टर मारिया और फादर टोमोसो से ऊपर होते हैं। वह दोनों उनका स्वागत करने के लिए गेट पर आते हैं। अब मौका मिलते ही मसीतो अलेक्जेंडर के रूम में चला जाता है और वहाँ पर अपने अधूरे काम को फिर से चालू करता है। तभी इस रूम में एक बुरी नंस आ जाती है। मसीतो नंस को देखकर उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। यह देखकर अलेक्जेंड्रा भी चौंक जाती है और वो तुरंत उठकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इन दोनों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो बड़ी नंस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और इन दोनों की साइड नहीं देखती है। तभी वहाँ पर बिशप और सिस्टर मारिया आ जाती है। मसीतो यहाँ पर बाल बाल बच जाता है और उनके जाने तक बेड के नीचे ही छुपा रहता है। उन दोनों के जाते ही मसीतो उसी खिड़की से वापस चला जाता है। इस साइड सिस्टर जेनेरा भी बेलीडोना की दवाई तैयार कर लेती है, पर उसे उसका यूज करने का पता नहीं होता, इसीलिए उसे आंखों में डालने की बजाय उसे पी लेती है, जिसका नशा उसे उसी वक्त चढ़ने लगता है और उसका सर चकराने लगता है। फिर वो अपने हाथ पर कट लगा देती है और उसे निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है, ताकि वह भी फर्नांडिस की तरह खूबसूरत लगे। अब अलेक्जेंड्रा मसीतो के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। और इतनी देर में वहाँ पर जेनेरा भी आ जाती है। उसे आता देख मसीतो सोने का नाटक करने लगता है और अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है और जेनेरा आते ही मसीतो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे अजीब तरीके से चाटने लगती है। तभी जेनेरा को फर्नांडिस की आवाज सुनी देती है। उसे आता देख जेनेरा भी उसी कोने में छुप जाती है। वहीं पर अलेक्जेंड्रा भी छुपी हुई थी, जिसे देखकर वो भी चौंक जाती है। वो दोनों वहीं पर छुपकर फर्नांडिस को देखती है, जो कि मसीतो को चाकू दिखाकर किडनैप कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। वहीं दोनों लड़के मसीतो और फर्नांडिस का पीछा करने लगती है। फर्नांडिस मसीतो को गहरे जंगल में ले जाती है और उसका पीछा करते करते इन दोनों को रात हो जाती है। जंगल का माहौल देखकर अलेक्जेंड्रा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारी औरतें आग जलाकर उसके चारों ओर नंगा नाच कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद मसीतो को भी बांध दिया जाता है और कुछ देर के बाद उसकी बलि दी जाने वाली थी। ये सभी औरतें डायने होती। इन सभी को नाचते हुए देख जेनेरा का भी मन करता है नाचने का, और वह भी उनके साथ नाचने के लिए चली जाती है और वह भी अपने सारे कपड़े उतार कर उनके साथ नाचने लगती है। जेनेरा को देख वहाँ पर सभी औरतें भाग जाती है। मान्यता उसे समझाने के लिए आती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर जेनेरा और मान्यता के बीच हाथापाई हो जाती है और यहाँ पर जेनेरा मान्यता को लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। अब अलेक्जेंड्रा फर्नांडा को रोकती है और मसीतो को छुड़ा लेती है। अब तक जेनेरा उस गधे को लेकर चर्च तक पहुंच चुकी थी और जो से शोर करती और कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहाँ पर बिशप भी आ जाते हैं और वो जेनेरा की हालत देखकर सिस्टर मारिया को बुलाते हैं, लेकिन सिस्टर मारिया के रूम में फादर टोमोसो निकलते हैं। यह देखकर बिशप का दिमाग और खराब हो जाता है। अब सुबह होती है और बिशप सभी को अपनी अपनी सजा सुनाते हैं, जिसमें फादर टोमोसो को एक मोक मंदिर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सभी मर्द ही होते हैं। उनकी यही सजा होती है। बाकी सभी औरतों को मामूली सजा दी जाती है। मसीतो को फिर से उसी के मालिक लॉर्ड बूढ़ो को सौंप दिया जाता है, जो कि उसको काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद लॉर्ड बूढ़ो वहाँ पर आते हैं और मसीतो को बताते हैं कि उसने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पहली बीवी को सबक सिखाने के लिए उसने शेरों और कुत्तों के बीच में छोड़ दिया।
और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मुझसे जान की भीख मांगोगे। इसके बाद ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। मसीदो अपने साथियों से उसे छोड़ने की विनती करने लगता है, पर वो दोनों उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है, उसकी पीठ पर एक मोमबत्ती रखी थी। वो दोनों ही सैनिक उसे देखने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी पीछे से वहाँ पर तीनों सिस्टर आ जाती है और मसीदो को जेल से बाहर निकाल देती है और उसे अपने कपड़े पहना देती ताकि उसे कोई पहचान न सके, और उस जेल में पुतला रख देती ताकि सैनिकों को ये लगे कि मसीदो अभी भी जेल में है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर मारिया और फादर टोमोसो एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में हलचल सुनाई देती है और वो दोनों चुप जाते हैं, और वो यही 4 प्यार के पंछी होते हैं जो कि चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी द लिटिल होवर्स की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। उम्मीद करते ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।